नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पूर्ण रूप से जानकारी विदित है कि हम लोगों ने एसएससी जीडी और कांस्टेबल का बैच अभी रनिंग कर रखा है और इसमें हमने एक नई चीज और जोड़ दी है यूपीएसआई के लिए। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सी सारी चीजें हैं जो आपकी चल रही हैं और उसी के तहत हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था स्वरों का वर्गीकरण, जो एक भारी डिमांड में टॉपिक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है यूपीएसआई वालों के लिए भी। तो उसी टॉपिक में हमने बहुत सारी चीजें कर ली। देखो, वैसे तो स्वरों का जो वर्गीकरण है ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके थे, लेकिन उसमें 3 बातें रह गई थी। तो उन 3 बातों को आज क्लियर करते हैं जल्दी फटाक से। तो देखिएगा, जो पहली बात थी, दूसरी बात थी और तीसरी बात थी। देखो दोस्त, जो पहली बात थी मैंने आपको बताया था कि हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राण के आधार पर। वो जो हम पढ़ेंगे प्राण के आधार पर। भाई, प्राण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो हम पढ़ने वाले हैं, प्राण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये चीज मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। दूसरा आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर। निकलने के आधार पर। के आधार पर बात क्लियर है। तो ये तीनों हम चीजें पढ़ेंगे। नाक, प्राण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और एक हम पढ़ेंगे नाक पे मुंह से वायु निकलने के आधार पर वर्गीकरण। तो प्राण के आधार पर क्या है, घोषत्व के आधार पर क्या है, नाक के आधार पर क्या है, तो इस चीज को हम जल्दी फटाक से देखते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक आप हेडिंग करेंगे, जो बनाएंगे वो बनाएंगे आप प्राण के आधार पर प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर हम देखते हैं। देखो जी, प्राण क्या है। देखो जी, इस जो प्राण है ना, इस प्राण का जो शाब्दिक अर्थ है, पहले आप वो समझो। इस प्राण शब्द का जो अर्थ होता है अपने आप में, वो होता है वायु। इस प्राण शब्द का जो अपने आप में मीनिंग है, जो अर्थ है, वो है आपका वायु। तो यानी हमारे मुंह से जब हम स्वरों को उच्चारित करते हैं, या जब स्वरों का उच्चारण करते हैं, उस वक्त में जो वायु निकलती है, उस वायु के निकलने के आधार पर ही हमने क्या कर दिया, इनका विभाजन करा। तो हम इसीलिए इसको कहते हैं प्राण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जब प्राण के आधार पर, अब देखो स्वरों को जब हम वर्गीकृत करेंगे तो स्वर तो हमारे पास 11 ही है भाई। एक अ है, आ, ई, उ, एक री, ए, आए, और एक हमारा ओ, औ। तो ये हमारे 11 स्वर हैं भाई। इन 11 के 11 स्वरों को ही हम क्या करेंगे, बांटेंगे। किसके आधार पर, प्राण के आधार पर, या घोषत्व, या फिर नाक में मुंह से वायु निकलने के आधार पर। तो ये जो प्राण के आधार पर स्वर होते हैं, या कह दो प्राण जो होते हैं, वो दो प्रकार के। यानी प्राण का शाब्दिक अर्थ वायु, यानी मुंह से किसी के उच्चारण में वायु ज्यादा निकलेगी और किसी के उच्चारण में कम निकलेगी। और अगर इस बात का आपको परीक्षण करना, तो आप एक काम करें, ये जो स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन को आप मुंह के पास लाके बोलना क, ख। तो इन दोनों को जब आप बोलोगे क और ख, तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो ख आप बोल रहे हैं उसमें वायु ज्यादा निकल रही है। का मतलब ये हुआ कि हाँ, कुछ के उच्चारण में वायु कम निकलती है और कुछ के उच्चारण में वायु अधिक निकलती है। तो
इसीलिए प्राण के आधार पर या फिर कह दूं कि वायु के आधार पर ये दो भाग कर दिए गए। और जो वायु के आधार पर जो दो भाग किए गए वो कौन से हैं? तो पहला भाग है आपका अल्प प्राण, पहला भाग है अल्प प्राण, और दूसरा जो भाग है वो है आपका महाप्राण। भाई जो अल्प है, भाई जो अल्प है उस अल्प का मतलब होता है कम वायु। अब जो अल्प है, जो अल्प है उसका मतलब होता है कम वायु। भाई अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का शाब्दिक होता है वायु, शाब्दिक अर्थ होता है वायु। तो यानी जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलेगी उन्हें हम कहेंगे अल्प प्राण, और महा का मतलब होता है ज्यादा, और वायु का शाब्दिक अर्थ होता है, प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु। यानी जिनके उच्चारण में मुंह से ज्यादा वायु निकलेगी उन्हें अपन कहेंगे महाप्राण। तो इस आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर इन स्वरों का जब वर्गीकरण किया गया, और हमने जो देखा वो ये देखा कि ये जितने भी स्वर हैं, ये जितने भी स्वर हैं, सारे के सारे जो स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं आपके अल्प प्राण। तो सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। तो इस बात को आप क्या करेंगे, नोट पॉइंट बना करके अपनी कॉपी में या अपनी हेडिंग पर लिख लेंगे, और वो नोट पॉइंट आपका रहेगा क्या कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। बात समझ में आई? चाहे आप देख लेना अ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, तो इनमें वायु बहुत कम निकलती है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं आपके अल्प प्राण हैं। बताओ ये बात समझ में आई? तो हमने एक कॉन्सेप्ट अभी कर लिया कि प्राण के आधार पर जो है किसका वर्गीकरण देखा हमने, प्राण के आधार पर देखा स्वरों का वर्गीकरण, और प्राण के आधार पर हमको क्या पता चला कि जी प्राण के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। चलिएगा, तो चलिएगा दोस्तों, इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब जब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अब अपन पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी है। अब हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण क्या कह रहा होता है। तो इस बात को आप देखें। अब ये घोषत्व क्या, बेसिकली आप इस घोषत्व को समझो, बेसिकली आप इस घोषत्व को समझो। इस घोषत्व का शाब्दिक अर्थ होता है कंपन। घोषत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त? कंपन। होता क्या है, एक काम करो आप, तीन उंगलियां, एक काम करना मतलब आप इन तीन उंगलियों को यहां पर रखना और कुछ भी बोलना। जैसे मैं बोलूंगा अ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, जब अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे तो आपको महसूस होगा कि हकीकत में कंपन होता है, एक वाइब्रेशन सी होती है। तो वो जो वाइब्रेशन है स्वर यंत्रियों में या हमारी स्वर यंत्रियों में जो कंपन होता है ना, वो कंपन ही हमारा घोषत्व है। आपने कई बार सुना भी होगा कि उद्घोष लगाया जाए, उद्घोष किया जाए, घोषत्व किया जाए। घोषत्व मतलब हो जाता है एक तरह से गूंज, एक तरह से मतलब एकदम कंपन सा, एकदम एक अलग लेवल पर जो कंपन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली घोषत्व कहते हैं। बात समझ में आई? तो घोषत्व के आधार पर क्या करना, हमको स्वरों का वर्गीकरण देखना। घोषत्व का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा कंपन। बात समझ में आई? चलिएगा, अब जो कंपन होता है, देखो दोस्त कंपन भी क्या है, घोषत्व है। तो ये घोषत्व भी बेसिकली दो तरह का है। ये घोषत्व भी बेसिकली दो तरह का है भाई। एक तो ज्यादा घोषत्व होगा, ये ज्यादा कंपन होगा, एक होगा कम कंपन। तो ज्यादा और कम के आधार पर हमने इसके दो भाग कर दिए। एक तो है आपका सघोष, एक तो है आपका सघोष, और इसका ही दूसरा नाम है या घोष। और एक आपका होता है अघोष।
एक तो आपका सघोष या घोष है, एक आपका अघोष है। तो ध्यान से समझना, जो सघोष है, से का मतलब होता है साथ में, से का अर्थ होता है साथ में, यानी से का मतलब साथ में, घोष का मतलब कंपन, यानी जब कंपन साथ में हो, या यूं कह दो कंपन जब अधिक होता है, तो यहां पर क्या होता है, कंपन क्या होता है आपका, बेसिकली यहां पर कंपन होता है अधिक। कंपन क्या होता है, अधिक। ए का मतलब होता है रहित, ठीक है, रहित मतलब के बिना। घोष का मतलब कंपन, जब कंपन के बिना होगा तो मतलब यहां पर कंपन होगा आपका कम। तो दो बातें इंपॉर्टेंट थी कि सघोष घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, घोषत्व का शाब्दिक अर्थ कंपन। घोषत्व के आधार पर दो भाग हैं, सघोष और अघोष। सघोष में अधिक कंपन होता है और अघोष में कम कंपन होता है। तो चलिएगा, वही हम 11 स्वर बांट रहे हैं, और जब हम उन 11 स्वरों को बांट रहे हैं, 11 स्वरों को देख रहे हैं, तो देखते हैं कौन से सघोष है कौन से अघोष। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से एक पॉइंट है, सभी स्वर, सभी स्वर कैसे होते हैं आपके, सघोष। सभी स्वर सघोष होते हैं। ये वाली बात समझ में आई होगी होपफुली, कि भाई सभी स्वर कैसे होते हैं भैया, सभी स्वर कैसे होते हैं आपके, सघोष होते हैं, क्योंकि सभी में कंपन अधिक होता है। जैसे आप देखेंगे अ ई उ री ए ओ ओ, तो कंपन होता है, वाइब्रेशन सब में अधिक होता है। तो चलिएगा दोस्तों, कंपन के आधार पर या सघोष के आधार पर भी हमने देख लिया दो प्रकार के, सघोष अघोष। सघोष में ज्यादा कंपन, अघोष में कम। और इसी आधार पर जो हमारे सभी स्वर हैं वो कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो चलिएगा, अब हम पढ़ लेते हैं नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाक, नाक व मुंह से वायु, से वायु निकलने के आधार पर। निकलने के आधार पर के आधार पर। अब और नाक और मुंह से वायु कब निकलती है, कैसे निकलती है, तो इस बात को मैंने आपको जब भी समझाया था, जब मैंने स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान बताए थे, तो उस वक्त में मैंने प्रयोग सिखाया था कि नाक और मुंह से वायु निकलने का क्या मतलब है। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस में क्या होता है, हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है, और जब हम किसी चीज को बोलते हैं, किसी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं, तो वही हवा फेफड़ों से होती हुई और स्वर यंत्रियों में कंपन करते हुए मुंह से बाहर निकलती है, और उसी कारणवश हम किसी भी वर्ण या व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं। व्यंजन कह रहा हूं, वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। बात क्लियर है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो इसके उदाहरण के लिए देखो, मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप इसको और इन दोनों को लो। क्या करेंगे, आप अपनी नाक बंद करेंगे और आप बोलेंगे क, तो जब क बोलेंगे तो आप इसको बोल पाएंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे अणा, तो अणा जब बोलेंगे तो यहां पर आपकी नाक पर प्रेशर बढ़ेगा। तो वो नाक पर प्रेशर किस चीज का है, जो अंदर से हवा आ रही थी उसका प्रेशर है। का मतलब ये है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण नाक और मुंह से वायु बाहर निकलती है, प्रेशर बढ़ता है, तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, नासिक। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नासिक। कि यार जिनके उच्चारण में नाक से वायु बाहर निकलती हो उन्हें हम नासिक के कहते हैं या अनुनासिक के कहते हैं। या अनुनासिक के कहते हैं। बात क्लियर है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो सभी स्वर कैसे हैं, या कह दूं इस बात को ऐसे कह दूं कि कोई भी स्वर, या इस बात को ऐसे कह दूं कि कोई भी स्वर नासिक या नासिक या अनुनासिक या
अनुनासिक या अनुनासिक नहीं होता है, नहीं तो बस ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सी थिंग थी, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सी बात थी। बात क्लियर कि कोई भी स्वर क्या है हमारा, नासिक या अनुनासिक, नासिक या अनुनासिक, नासिक या अनुनासिक नहीं होता है। बात क्लियर है। तो आज हमारा स्वरों का वर्गीकरण ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट नहीं पूरा खत्म हो गया। ये 3 पोर्शन बचे हुए थे, प्राण के आधार पर, घोषत्व के और नाक व वायु से, नाक व मुंह से वायु। प्राण के आधार पर मैंने आपको बता दिए और कहा कि सभी स्वर अल्प प्राण हैं। फिर घोषत्व के आधार पर बताया और कहा कि सभी स्वर सघोष हैं। और फिर नासिक अनुनासिक या नाक व वायु, मुंह से वायु निकलने के आधार पर बताया कि उनमें से कोई भी स्वर, या कह दूं कोई भी स्वर हमारा नासिक या अनुनासिक नहीं होता है। तो यहां तक आपका स्वरों का वर्गीकरण खत्म हो गया। इसके बाद बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ स्वरों का एक सेशन लेके आऊंगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपकी स्क्रीन पर और वहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और महत्वपूर्ण सीरीज में से एक सीरीज होगी वो आपके लिए। टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे, टॉप मोस्ट उसके अंदर बहुत सारे जो कहते हैं कि बहुत अच्छे पीवाईक्यू और बहुत अच्छे प्रभावी प्रश्नों की एक सीरीज लेकर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। बाकी संधि हमारी चल ही रही थी, स्वर संधि अपन ने पूरी खत्म कर ली थी, व्यंजन संधि का हम आरंभ करेंगे जैसे ही अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो। एंड हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।